हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज मैं क्लास 11th की हार्नबिल बुक का लेसन नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनके मीनिंग जान लीजिए। जैसे द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मतलब है कि विचार बहुत ज़्यादा विद्रोही था। दूसरा क्या है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी का मतलब है एक शुद्ध या पवित्र सफ़ेद रंग की नदी का विस्तार। ए टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है बदलाव। एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशन विद रिजिग्नेशन का मतलब होता है उनके एकाकीपन को त्याग की भावना से स्वीकार किया गया। ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स का मतलब है चिड़ियों की विविध प्रकार की चहचहाहट की आवाज़। फ्रिवलस रिब्यूक्स जिसका मतलब है मूर्खतापूर्वक डांटना। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलिपिडेटेड ड्रम का मतलब एक खराब तबले की जो स्किन होती है, जिस पे स्किन चढ़ी होती है तबले पर वाइट कलर की, उसी स्किन की बात हो रही है। एक तबले पर या एक ढोलक पर लगा हुआ वाइट कलर का स्किन। आइए लेसन शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ जैसी ही थी। वाज एन ओल्ड वुमन, वह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, वह बूढ़ी हो चुकी थी और लगभग 20 साल से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं, जैसा कि मैं जानता हूँ। राइटर कहता है कि 20 साल से तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ वो खुद देख रहा था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, लोग कहते थे कि वह कभी जवान हुआ करती थी। एंड प्रेटी, और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसके पति भी थे, पति भी हुआ करते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में बने हुए एक ताक के ऊपर लटकी हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, ये जो मेरे दादाजी थे उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे उस फोटो में। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द चेस्ट पार्ट ऑफ हिज, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफ़ेद रंग की दाढ़ी उनके छाती के प्रमुख हिस्सों को ढकती थी। एंड ही लुकेड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह लगभग 100 वर्ष के दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, वह इस प्रकार के इंसान नहीं दिखते थे जिनकी पत्नी हो या बच्चे हों। ही लुकेड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, बल्कि वो तो ऐसे दिखते थे जिनको देखकर लगता था कि उनके पास ढेर सारे नाती पोते हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ की जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार लगभग विद्रोही था या उल्टा था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह अक्सर हमें
उन गेम के बारे में बताया करती थी जो वो एक चाइल्ड के रूप में, बच्ची के रूप में खेला करती थी। यानी राइटर की दादी माँ उन गेम के बारे में बताती हैं राइटर से जब वह खुद बच्ची थी तो उस गेम को खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो कि उनके अनुसार बहुत ही अटपटा गेम हुआ करता था और सम्मानित नहीं था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। लेकिन जो कहानियाँ वो बताती थी उन कहानियों को हम पशुओं की मनोरंजक कहानियों के रूप में सुनते थे या फिर पैगंबरों की मनोरंजक कहानियों के रूप में सुनते थे। यानी दादी माँ के द्वारा सुनाई गई कहानी किसी फेबल्स की तरह लगती थी, पशुओं की कहानी की तरह लगती थी राइटर को, या फिर प्रॉफिट्स की स्टोरी जैसी लगती थी, पैगंबरों की कहानी जैसी लगती थी, जो गेम की कहानियाँ दादी माँ राइटर को सुनाती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब राइटर अपनी दादी माँ के फिजिकल लुक के बारे में बताता है। उसकी दादी माँ हमेशा से नाटी कद की थी, मोटी थी, थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थीं इधर से उधर और उधर से इधर एक दूसरे को काटती हुई दिखाई पड़ती थी। आप देखे होंगे बूढ़े लोगों के चेहरे पर जो सिकुड़न आ जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो एक लाइन दूसरे लाइन को काट रही है। झुर्रियाँ इस तरह से पड़ गई थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, वी वर सर्टेन, हम लोग निश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, मेरी दादी माँ तो हमेशा वैसी ही बनी रही जैसा हम लोग उसको जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। राइटर कहता है दादी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी भयानक रूप से बूढ़ी हो चुकी थी कि अब और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से वह उसी अवस्था पर रुकी हुई थी। राइटर का कहने का मतलब है मानो कि वो बूढ़ी तो हो गई थी लेकिन उनका बुढ़ापा भी 20 साल से जिस का तिस था, यानी अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो पा रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह सुंदर तो कभी नहीं दिखती थी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर हमेशा थी। शी हवेल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वह हमेशा घर में हबल्ड अबाउट करती थी, इधर उधर घूमा टहला करती थी। एक अपना सफ़ेद हाथ या गोरा हाथ अपने कमर पर रख लेती थी अपने झुके हुए शरीर को बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ में वो रोजरी यानी माला लिए हुए थी, मोती की माला लिए हुए रहती थी और उन माला को जपती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उनका चांदी जैसा बाल हमेशा ही उनके झुर्री वाले पीले कलर के चेहरे पर बिखरा हुआ रहता था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठों पर निरंतर चलने वाला प्रेयर चलता रहता था। मतलब उनके होंठ हमेशा प्रेयर से कांपते रहते, हमेशा प्रेयर करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब राइटर अपनी दादी माँ की तुलना कर रहा है, उसके लिए सिमली का प्रयोग कर रहा है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स,
राइटर कहता है कि उसकी दादी माँ बिल्कुल जाड़े के समान थी। पर्वतमालाओं की जो ज़मीन होती है, पहाड़ों की जो ज़मीन होती है, उस ज़मीन पर पड़ने वाले विंटर के समान थी, जाड़े के मौसम के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। फिर राइटर अपने दादी माँ की तुलना एक और सिमिली दे रहा है। राइटर कहता है कि मेरी दादी माँ एक फैली हुई, एक बहुत ही विशालकाय या फैली हुई शुद्ध सफ़ेद रंग की पवित्र नदी के समान थी, बिल्कुल राहत देने वाली, सुकून, शांति से भरी, संतुष्टि से भरी, ऐसी उसकी दादी माँ थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे पार्ट वाइज हम आपको बताएंगे। अब दूसरा पार्ट इसके बाद होगा। ओके, थैंक यू।